नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाएंगे शॉपिंग कार्ट और इस प्रोजेक्ट को हम स्ट्रक्चर करेंगे एक रियल वर्ल्ड लार्ज प्रोजेक्ट की तरह। इसमें हम बेस्ट 5 स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, बेस्ट नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करेंगे एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे। तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद। एंड आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा। यहाँ पे हमारे पास स्टोर है और यहाँ पे हमारे पास आइटम्स हैं। और अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी आइटम ऐड हो जाती है कार्ट में, और यहाँ से आइटम की क्वांटिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से दूसरी आइटम भी ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं शॉपिंग कार्ट पे अब क्लिक करूँ तो हमारे पास शॉपिंग कार्ट में ये सारी आइटम्स आ गई हैं। जैसे बुक हमारे पास 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, नीचे इसका प्राइस आ रहा है 500, और यहाँ पे हमारे पास टोटल प्राइस आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास रिमूव करने का बटन आ रहा है, और नीचे हमारे पास ये टोटल आ रहा है अपनी सारी आइटम्स का। और यहाँ से अगर मैं रिमूव करूँगा आइटम को तो हमारी आइटम यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से हमने रिमूव किया तो हमारी आइटम ये रिमूव होगी। और ऐसे ही मैं मैकबुक को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो वो हमारे कार्ट से रिमूव होगी। तो इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को बनाएंगे हम इस वीडियो में, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर रखा है शॉपिंग कार्ट, और हम वीट को यूज़ करके अपनी रिएक्ट ऐप बनाएंगे। सो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। VS कोड में आके हम अपना यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है तो हमें सेम ही फोल्डर में चाहिए, सो हम डॉट प्रेस करेंगे एंड एंटर। पैकेज नेम शॉपिंग कार्ट ही रखेंगे, हम यूज़ करेंगे रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। अब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए npm i। अब हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी और सोर्स फोल्डर में चलते हैं तो हमें app.css नहीं चाहिए, app.tsx में से हम सारे पोर्ट हटा देंगे, ये भी हटा देते हैं। और यहाँ पे रिटर्न में अभी के लिए हम रखेंगे सिर्फ h1, जिसमें हम लिख देते हैं हाय। सेव करते हैं। index.css भी नहीं चाहिए, main.tsx से index.css का इंपोर्ट हटा देते हैं। सेव करते हैं और सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो यहाँ पे npm run dev। तो अब हमारी वेबसाइट चल पड़ी है लोकल होस्ट 5173 पे। कंट्रोल से प्रेस करेंगे और हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे npm i react router dom, और यहाँ पे bootstrap react bootstrap। तो bootstrap यूज़ करेंगे हम स्टाइलिंग के लिए, तो हम bootstrap इंस्टॉल कर रहे हैं। एंटर करते हैं और हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। तो अब हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप डिस्ट फोल्डर में CSS फोल्डर एंड देन बूटस्ट्रैप .min.css। तो अब ये इंपोर्ट हो चुका है। सेव करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर हमारी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग लग चुकी है। अब इसके बाद हमें फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर। तो इसमें सारे हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे स्टोर आइटम्स, स्टोर कार्ट, तो वो सब हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बनाना है पेजेस फोल्डर। सो पेजेस फोल्डर में हमारे पास अगर हम फाइनल आउटपुट देखें यहाँ पे तो हमारे पास होम पेज है, अबाउट पेज है एंड स्टोर पेज है। तो ये सारे पेजेस हमारे पास पेजेस फोल्डर में आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट फोल्डर है हमारा डाटा। सो डाटा फोल्डर में हमारा सारा डाटा आ जाएगा, जो भी हमारे स्टोर का डाटा आएगा, जैसे ये बुक है, इसका प्राइस है, तो ये सारा हमारा आएगा जेसन फाइल में, जो कि हम रखेंगे डाटा फोल्डर में। इसके बाद आएगा हमारा कॉन्टेक्स्ट फोल्डर। सो कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में हमारे कॉन्टेक्स्ट आएंगे, जैसे रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट होता है, रिएक्ट रिडक्स कॉन्टेक्स्ट होता है, तो वो सब कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में आएंगे। इसके बाद आएगा हमारा हुक्स फोल्डर। सो हुक्स फोल्डर में हमारे कस्टम हुक्स आएंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे यूज़ लोकल स्टोरेज, कस्टम हुक बनाएंगे हम, तो उसको हम रखेंगे हुक्स फोल्डर में। लास्ट में हमारे पास एक और फोल्डर है जो कि होगा हमारे पास यूटिलिटीज़।
यूटिलिटीज़। तो इस फोल्डर में हमारे पास थोड़े यूटिल्स आ जाएंगे, जैसे फॉर्मेट करेंगे हम करेंसी को तो हम वो रखेंगे यूटिलिटीज़ फोल्डर में। तो ये हमारे पास बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुका है। अब सबसे पहले हम करेंगे काम राउटिंग पे, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और सारे को हम ऐप को रैप कर देंगे ब्राउज़र राउटर के अंदर। सो इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको रैप करते हैं ब्राउज़र राउटर के अंदर। तो अब इतना हो चुका है। अब इसे यूज़ करने के लिए हमें चलना है app.tsx में, और यहाँ पे हमें अपनी सारी राउटिंग सेट करनी है, हमें अपने सारे राउट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम एंड राउट। इसके बाद बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट कर लेते हैं कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर ही हम सब कुछ डालेंगे। सो इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो इस h1 को हटाते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं कंटेनर, और इसके अंदर आएगा राउट्स। तो इन राउट्स के अंदर हमें लगाने अपने सारे राउट। तो सबसे पहले अपने पेजेस बनाते हैं, जो कि हमारे पास 3 पेजेस हैं, होम, स्टोर एंड अबाउट। तो पेजेस फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं home.tsx, और यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन होम, और इसके अंदर रिटर्न कर देंगे h1 होम। सेव करते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और सेकंड होगा हमारा स्टोर, और यहाँ पे होम की जगह कर देंगे स्टोर। सेव करते हैं और एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं, और लास्ट में होगा हमारा अबाउट, और यहाँ पे होम की जगह कर देंगे अबाउट, और यहाँ नीचे भी कर देंगे अबाउट। सेव करते हैं। अब अपने app.tsx में चलेंगे, इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। app.tsx में चलते हैं, तो यहाँ पे राउट में देंगे पाथ, सबसे पहले रूट, और इसमें एलिमेंट जो कि होगा होम। सो होम हमारे पास ऊपर इंपोर्ट हो गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट राउट जो कि है हमारा स्टोर, सो स्लैश स्टोर एलिमेंट जो कि होगा स्टोर। सो ऊपर हमारे पास स्टोर इंपोर्ट हो गया, और लास्ट में हमारा राउट रह गया अबाउट। सो यहाँ पे पाथ स्लैश अबाउट एलिमेंट अबाउट, ऊपर हमारे पास अबाउट इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं और यहाँ पर अपना आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास होम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश स्टोर करूँ तो हमारे पास स्टोर आ गया, और ऐसे ही लास्ट में अगर स्लैश अबाउट करूँ तो हमारे पास अबाउट आ गया। तो हमारे पास ये राउटिंग सेट हो चुकी है। आप देखेंगे हमारे आउटपुट में यहाँ पे एक नैप बार है, तो अब हम बनाएंगे नैप बार। तो उससे पहले हम यहाँ पे कंटेनर को स्टाइलिंग दे देंगे। सो यहाँ पे क्लास नेम और मार्जिन बॉटम दे देंगे 4, ताकि हमारे पास नीचे से मार्जिन रहे। अब बनाते हैं अपनी नैप बार। तो यहाँ पे आते हैं और कंपोनेंट्स फोल्डर में फाइल बना लेंगे नैप बार डॉट tsx, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट फंक्शन नैप बार, रिटर्न कर देते हैं अभी के लिए h1 नैप। सेव करते हैं और अपने app.tsx में चलते हैं, और यहाँ कंटेनर के ऊपर नैप बार लगाएंगे। तो उसे हमें सब कुछ रिएक्ट फ्रैगमेंट में डालना पड़ेगा, ताकि हमें सब कुछ रेंडर हो। सो यहाँ पे लेते हैं नैप बार, टैब प्रेस करते हैं, और ऊपर हमारे पास नैप बार इंपोर्ट होगी। सेव करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ ऊपर नैप आ रही है। तो अभी नैप बार पे काम करते हैं। सो नैप बार में चलते हैं। सो नैप बार बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप में हमारे पास एक कॉम्पोनेंट होता है नैप बार, सो इसी को हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं नैप बार फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। बट आप देखेंगे हमारे पास ये भी नेम सेम और ये भी नेम सेम, तो इसके लिए यहाँ पे इसका नेम कर देते हैं नैप बार BS, ताकि हमें पता लग जाए कि ये नैप बार बूटस्ट्रैप की है। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बनाएंगे नैप बार BS, और इसके अंदर लिख देते हैं नैप। सेव करते हैं, तो आप देखेंगे ये हमारे पास
कंपोनेंट छोटा हो गया। अब इस स्नैप को हम डालेंगे कंटेनर के अंदर। सो यहाँ पे कंटेनर रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, और इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। अब इसको हम थोड़ी सी स्टाइल देते हैं। सो यहाँ पे क्लास नेम BG वाइट शेडो SM एंड मार्जिन बॉटम 3, सेव करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास शेडो आ रही है। और अगर मैं इसको लार्ज कर दूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ये शेडो बहुत ही लार्ज आ रही है। तो SM बेस्ट है, तो हम SM ही रहने देंगे। तो अभी हमारे पास इसका कलर भी सेम है और इसका कलर भी सेम है, तो हमारे पास इसका कलर हम डिफरेंट करते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे index.html में, और यहाँ पे बॉडी में क्लास दे देंगे BG लाइट, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास कलर डिफ्रेंशिएट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड लाइट है और यहाँ पे बिल्कुल वाइट है। तो अब इतना भी हो चुका है। अब हमें बनानी है अपनी कंप्लीट नैप बार। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिर से नैव, एक कंपोनेंट हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। इसके अंदर नैप डॉट लिंक टैग, जो कि हम चाहेंगे एक्ट करे हमारे पास नैव लिंक की तरह, जो कि हमारा रिएक्ट आउटर डॉम से आता है। तो यहाँ पे एज इक्वल टू नैव लिंक, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास इंपोर्ट हो गया नैव लिंक रिएक्ट आउटर डॉम से। और यहाँ पे टू प्रॉपर्टी, और इसके अंदर कहाँ पे जाएगा ये, हमारे पास होम पे, और इसके अंदर हम लिख देंगे होम। अब इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे 2 बार पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको कर देंगे स्टोर, और इसके अंदर लिख देंगे स्टोर। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में हमारे पास अबाउट, और यहाँ पे भी कर देंगे अबाउट, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास आ गया होम, स्टोर एंड अबाउट। तो अगर मैं यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करूँ तो हमारे पास स्टोर पेज ओपन हो रहा है, अबाउट पे क्लिक करूँ तो हमारे पास अबाउट पेज ओपन हो रहा है। होम, स्टोर, अबाउट। तो हमारी नैप बार भी इतनी बन चुकी है। अब हमें चाहिए शॉपिंग कार्ट बिल्कुल एंड में। तो नैव के बाद यहाँ पे हाई लिखते हैं, तो हाई हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ये हमेशा एंड में है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं एमी ऑटो। अब हाई की जगह हम बटन लेंगे जो कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप से आएगा, और इसके अंदर अपनी मैं SVG पेस्ट कर दूंगा। तो आप SVG कोई भी ले सकते हैं। अभी हमारी SVG ऐसे शो हो रही है, बट हम इसको यहाँ पे स्टाइल देके सेट कर देंगे। स्टाइल सबसे पहले विड्थ देते हैं 3 REM, हाइट देते हैं 3 REM, एंड पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, क्योंकि हमें बाद में शॉपिंग कार्ट के नंबर भी यहाँ पे ऐड करने हैं। तो हमारा शॉपिंग कार्ट ऐसे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम वेरिएंट दे देंगे आउटलाइन प्राइमरी, सेव करते हैं। तो ये भी हमारे पास सही से आ रहा है। एंड क्लास नेम देते हैं राउंडेड सर्कल, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये राउंडेड सर्कल में आ रहा है। अब अगर हम अपने आउटपुट पे चलें और यहाँ पे मैं ऐड कार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास नंबर शो होता है जितनी आइटम्स मेरे पास कार्ट में होती हैं। तो अब मुझे ये नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए SVG के नीचे चलते हैं और यहाँ पे एक डिव लगाएंगे और इसके अंदर लिखते हैं एक नंबर, सेव करते हैं। तो अभी हमारा 4 ऐसे आ रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे इस डिव को स्टाइलिंग देनी पड़ेगी ताकि हमारे पास ये बिल्कुल सही से आए। तो इसको देते हैं राउंडेड सर्कल BG डेंजर डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास रेड बैकग्राउंड आ गया। इतना ही स्टाइल लगा है, बट हमें और भी स्टाइल यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो स्टाइल और कलर कर देते हैं इसका वाइट, तो हमारे पास कलर वाइट हो गया उसका। विड्थ देते हैं इसे 1.5 REM, हाइट भी दे देंगे 1.5 REM, पोजीशन कर देंगे एब्सोलूट
बॉटम कर देंगे 0 एंड राइट कर देंगे 0। सेव करते हैं तो अभी हमारे पास ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो अब इसको यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसलेट 25% 25%, और इस ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। सेव करते हैं तो अब हमारे पास शॉपिंग कार्ट भी सही से आ रहा है और शॉपिंग कार्ट में नंबर भी बिल्कुल सही से आ रहा है। ये नंबर हमें डायनेमिकली चाहिए तो उसको भी हम बाद में सेट करेंगे। एंड लास्ट में हम ऊपर चलेंगे और इस स्नैप बार को हम कर देंगे स्टिकी टॉप। सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये नैप बार ऊपर ही स्टिक रहेगी। अब हमें काम करना है अपने इस स्टोर पे, तो हमें ये सारी आइटम्स यहाँ पे शो करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डाटा। तो डाटा हमारा जाएगा डाटा फोल्डर में, और डाटा फोल्डर में आइटम्स डॉट जेसन। तो यहाँ पे मैं अपना डाटा पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे डाटा में आईडी है, नेम है, जो हमारी आइटम है उसका प्राइस है, एंड इमेज का यूआरएल है। तो इमेज के यूआरएल हमारे पास इमेजेस में बुक डॉट जेपीजी, मैकबुक डॉट पीएनजी, मैंगो एंड कार। तो वो हम डालेंगे यहाँ पे पब्लिक फ़ोल्डर में। पब्लिक फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर इमेजेस नाम से, और इसमें डाल दूँगा मैं सारी अपनी इमेजेस। सो मैं अपनी इमेजेस को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इमेजेस लाई और यहाँ पे रख दी। तो ये चाहिए हमें इमेजेस फ़ोल्डर में, तो इनको उठा के हम डाल देते हैं इमेजेस फ़ोल्डर में। तो हमारे पास ये 4 इमेजेस आ गई इमेजेस फ़ोल्डर में। तो अब हमें एक काम करना है अपने स्टोर पे, तो चलते हैं अपने स्टोर पे। तो ये हमारा स्टोर, हम यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे स्टोर आइटम्स फ्रॉम डाटा स्लैश आइटम्स डॉट जेसन। अब इनको हमें यूज़ करना है, तो इस रिटर्न में आते हैं, इस h1 को हम ऐसे ही रहने देंगे, और इस सब को हम ले लेंगे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर। तो इस h1 को हम यहाँ से कट करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रो बूटस्ट्रैप से, और इस रो के अंदर कॉलम, वो भी हमारा बूटस्ट्रैप से। अब इसमें हम शो करनी है सारी स्टोर आइटम्स। सो यहाँ पे स्टोर आइटम्स को हम मैप करवा लेंगे, स्टोर आइटम्स डॉट मैप आइटम। इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे कॉलम, तो इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं। अब इस कॉलम के अंदर हम यहाँ पे अभी के लिए आइटम्स को शो करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर आइटम। सेव करते हैं। अगर मैं अपना आउटपुट देखूँ तो हमारे पास ये सारी आइटम्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अभी हम अगर अपने शॉपिंग कार्ट पे चलें, और अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम शो होती हैं, और छोटा करता हूँ तो 1 आइटम शो होती है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी सेट करना है। तो यहाँ पे एमडी के लिए मीडियम स्क्रीन्स में हमारे पास 2 आए, एक्स्ट्रा स्मॉल में हमारे पास 1 कॉलम आएगा, और लार्ज स्क्रीन्स पे हमारे पास 3 आएंगे। एंड इसको थोड़ा सा गैप देते हैं, तो क्लास नेम ऐड कर देंगे हम गैप 3, और इस कॉलम को हम की दे देते हैं आइटम डॉट आईडी। सेव करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहे हैं, और अगर मैं बिल्कुल छोटे पे जाऊँ तो हमारे पास 1, यहाँ पे 3। तो अभी हमारे पास ये कुछ ऐसे आ रहे हैं। अभी ये सेट हो जाएगा जब हम यहाँ पे स्टोर आइटम्स लगा देंगे। तो अब इस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आइटम की जगह हम लगाएंगे स्टोर आइटम कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स में चलते हैं और यहाँ पे बना लेंगे हम स्टोर आइटम डॉट tsx। यहाँ पे फंक्शन एक्सपोर्ट फंक्शन स्टोर आइटम, और इसके अंदर अभी के लिए रिटर्न करेंगे कुछ भी नहीं। स्टोर में चलते हैं, इसकी जगह अब हम लगा देते हैं यहाँ पे स्टोर आइटम। तो हमारे पास वो इंपोर्ट हो चुका है। सेव करते हैं, और स्टोर आइटम में हम पास कर देंगे
सारी आइटम। अब चलते हैं अपने स्टोर आइटम में और इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टोर आइटम में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी आईडी, नेम, प्राइस एंड इमेज, यूआरएल। और यहाँ पे इसका टाइप स्टोर आइटम प्रॉप्स, ऊपर हम डिफाइन कर देते हैं टाइप टाइप स्टोर आइटम प्रॉप्स इक्वल टू आईडी होगी हमारे पास नंबर, इसके बाद नेम होगा हमारे पास स्ट्रिंग, प्राइस नंबर एंड लास्ट में हमारे पास है इमेज यूआरएल, जो भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग। अब हमें ये यूज़ करने हैं, सेव करते हैं और रिटर्न में चलते हैं। रिटर्न में हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कार्ड और इस कार्ड के अंदर ले लेंगे कार्ड डॉट img। अब इस कार्ड img में हम यहाँ पे इसका वेरिएंट कर देंगे टॉप, सोर्स दे देंगे इमेज यूआरएल एंड हाइट देते हैं 200 पिक्सल एंड लास्ट में स्टाइल दे देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर, ताकि हमारी इमेज सही से आए। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ये सारी इमेजेस बिल्कुल सही से आ रही हैं। और अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जाऊं तो भी हमारे पास ये बिल्कुल सही से आ रही हैं। तो अब हमारी इमेजेस सही से आ रही हैं। अब हमारे शॉपिंग कार्ट में नीचे हमारे पास आइटम का नेम है, प्राइस है और यहाँ पे ऐड कार्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे कितनी कार्ट में है और रिमूव बटन यहाँ पे है। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऐड करेंगे कार्ड डॉट बॉडी और इस कार्ड डॉट बॉडी में कार्ड डॉट टाइटल और इन दोनों को हम स्टाइलिंग देते हैं। तो सबसे पहले कार्ड बॉडी को स्टाइलिंग देते हैं, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम। इसके बाद कार्ड टाइटल को दे देते हैं स्टाइलिंग क्लास नेम, इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन अलाइन आइटम्स बेसलाइन। तो ये हमारे पास सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। मार्जिन बॉटम 4, ताकि हमारे पास नीचे से मार्जिन रहे। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर यूज़ कर लेंगे हम स्पैन टैग और इस स्पैन टैग में हम डाल देंगे आइटम का नेम और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, क्लास नेम FS2। एक और स्पैन लगाएंगे हम और यहाँ पे डाल देंगे प्राइस और इसको भी देते हैं स्टाइलिंग क्लास नेम MS2 एंड टेक्स्ट म्यूटेड, ताकि हमारे पास ये टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखाई दे। सेव करते हैं, अपने आउटपुट पे चलते हैं तो आप देख सकेंगे हमारे आइटम का नेम आ रहा है बिल्कुल सही से और हमारा प्राइस भी आ रहा है। बट आप देखेंगे हमारे प्राइस फॉर्मेटेड नहीं है और यहाँ पे हमारे पास अपनी करेंसी नहीं आ रही रुपी एंड यहाँ पे हमारे पास कॉमास नहीं आ रहे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पे हमने यूटिलिटी फोल्डर बनाया हुआ है और इस यूटिलिटी फोल्डर के अंदर हम फाइल बना देंगे फॉर्मेट करेंसी डॉट ts। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे कर लेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन फॉर्मेट करेंसी नंबर और इसका टाइप भी होगा नंबर और यहाँ पे फंक्शन ओपन क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नंबर फॉर्मेट, तो उसके लिए यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट करेंसी फॉर्मेटर इक्वल टू न्यू intl डॉट नंबर फॉर्मेट
अनडिफाइंड, ताकि जिस देश में है हम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आए। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे करेंसी INR, इंडियन रूपी, एंड स्टाइल कर देंगे करेंसी। अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे करेंसी फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट, जो कि होगा हमारा नंबर। सेव करते हैं। अब चलेंगे अपने स्टोर आइटम में और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इस फॉर्मेट करेंसी को। तो यहाँ पे फॉर्मेट करेंसी, तो हमारे पास ऊपर वो इंपोर्ट हो गया और इस फॉर्मेट करेंसी के अंदर हम डाल देंगे इस प्राइस को। तो कट करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इंडियन रूपी आ रहा है और हमारे पास कोमाज आने स्टार्ट हो गए। तो हमारी करेंसी भी फॉर्मेट हो चुकी है। तो अब हमें बनाने हैं ये बटन्स, ऐड टू कार्ट एंड प्लस माइनस बटन, जिससे हम ऐड कर सकते हैं आइटम्स या कम कर सकते हैं, एंड ये रिमूव बटन। तो अगर हमारे पास, अगर मैंगो हमारे पास 0 है तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन शो हो रहा है। जैसे ही हम एक ऐड करते हैं तो हमारे पास ये प्लस माइनस का शो हो रहा है और यहाँ पे रिमूव बटन शो हो रहा है। तो इनको बनाना है अब हमें। तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल ले लेंगे, कॉन्स्ट क्वांटिटी, जिसको अभी के लिए हम कर देंगे 0। अब नीचे चलते हैं और कार्ड टाइटल के नीचे हम यहाँ पे एक डिव लगा देंगे और इस डिव में हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर क्वांटिटी 0 है तो हमें ऐड टू कार्ट बटन शो हो, नहीं तो हमें प्लस माइनस बटन शो हो। अब इसको यहाँ पे क्लास नेम देते हैं empty auto, ताकि हमारे पास मार्जिन सेट रहे। और इस कार्ड को भी स्टाइलिंग देते हैं हाइट 100, ताकि सब कुछ हमारे पास बिल्कुल सही से आए। अब यहाँ पे हम करेंगे इफ़ चेक। सो अगर क्वांटिटी हमारे पास है 0 तो हम यहाँ पे शो करेंगे अपना ऐड टू कार्ट बटन, नहीं तो हम शो करेंगे नल। तो यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हम बटन लगा लेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, और इस बटन के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे प्लस ऐड टू कार्ट। सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे हमारा यहाँ पे बटन आ चुका है, बट हमारा बटन कंप्लीट आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम विड्थ दे देंगे 100। सेव करते हैं। तो अब हमारा बटन ये बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब हमें चाहिए ये प्लस माइनस बटन और ये रिमूव बटन। तो ये हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है और इसके अंदर ये वाला भी एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है। तो इसको अब बनाते हैं। यहाँ पे नल की जगह इसके अंदर सबसे पहले हम ले लेंगे एक डिव और इस डिव को कर देते हैं क्लोज और इस डिव को देते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे क्लास नेम डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर फ्लेक्स कॉलम, एंड स्टाइल दे देंगे, इसमें हम देंगे गैप 0.5 REM। अब इस डिव के अंदर एक और डिव, इस डिव को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इसको स्टाइलिंग देते हैं क्लास नेम, इस ये भी डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्टाइल दे देंगे गैप 0.5 REM। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे बटन। तो एक में होगा हमारे पास माइनस और ऐसे ही एक और बटन लगाएंगे जिसमें होगा हमारे पास प्लस। सेव करते हैं और यहाँ पे ऊपर अपनी क्वांटिटी को कर देते हैं 1। तो आप देखेंगे हमारे पास ये प्लस माइनस बटन आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमें लिखना है इन कार्ट कितनी क्वांटिटी है और इन कार्ट है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे, इस डिव को क्लोज कर देते हैं और इस डिव के अंदर ले लेंगे एक स्पैन टैग और इस स्पैन टैग को
दे देंगे फॉन्ट साइज़ 3 और इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे क्वांटिटी और इस पैन के बाहर लिख देंगे यहाँ पे इन कार्ट। सेव करते हैं तो यहाँ पे आ गया 1 इन कार्ट। अब इस डिव के नीचे हमें एक और बटन लगाना है जो कि होगा हमारा रिमूव। तो यहाँ पे बटन लगाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं रिमूव। सेव करते हैं तो ये हमारे पास रिमूव बटन आ गया। अब इसको यहाँ पे वेरिएंट दे देंगे डेंजर एंड साइज कर देंगे स्मॉल। सेव करते हैं तो ये हमारे पास रिमूव बटन भी सेट हो चुका है। अभी हमारे पास क्वांटिटी पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है। तो ये हमारे पास डायनेमिक होनी चाहिए तो उसको हम अब डायनेमिक बनाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस बटन भी लग गया, रिमूव बटन भी लग गया और यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमारी कितनी आइटम कार्ट में है। तो अब हमारा ये कार्ड कंप्लीट हो गया है, स्टोर आइटम्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें फोकस करना है अपने लॉजिक पे। तो उसके लिए हम बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे हम फाइल बना लेंगे शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट .tsx। तो ये हमारे पास फाइल बन गई है। अब इस फाइल के अंदर हम दो फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन होगा गेट करने के लिए हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़ शॉपिंग कार्ट और इसके अंदर रिटर्न यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो ऊपर हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट, तो इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और अभी के लिए इसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर। तो इस शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर के अंदर हमारा सारा प्रोवाइडर पोर्शन इम्प्लीमेंट करेंगे हम। अगर हम शॉपिंग कार्ट पे जाएं और अगर मैं अपने कार्ट पे क्लिक करता हूं तो जो भी वैल्यूज़ हमें रेंडर आउट के लिए चाहिए शॉपिंग कार्ट में वो सब शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर से हमें मिल रही हैं। तो इस फंक्शन को भी बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर, इसके अंदर ले लेंगे हम चिल्ड्रन और रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। वैल्यू ले लेंगे अभी के लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड इसको क्लोज कर देंगे और इसके अंदर ले लेंगे हम चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन को यहाँ पे हमें टाइप देनी है तो वो हम दे देंगे शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर प्रॉप्स और इसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं सबसे ऊपर टाइप शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर प्रॉप्स इक्वल टू चिल्ड्रन जो कि हमारे पास रिएक्ट नोड। तो ऊपर हमारे पास रिएक्ट नोड इंपोर्ट हो गई। तो अगर हम सेव करें तो अब हम यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर को। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अब चलते हैं app.tsx में। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब इसको कर लेते हैं हम इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब हमारी इंटायर ऐप के पास असेस है वैल्यूज़ का जो भी हमारे पास शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर के अंदर हैं। तो अब हमारे पास सारी इंटायर ऐप के पास शॉपिंग कार्ट प्रोवाइडर वैल्यूज़ का असेस है। तो अब हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ वैल्यूज़ डालनी है। तो अगर हम यहाँ पे वेबसाइट पे आएँ तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आइटम को, ऐड कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं आइटम्स, डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू गेट आइटम क्वांटिटी। तो ये लेगा हमारे पास आईडी जो कि होगा नंबर एंड ये हमारे पास रिटर्न करेगा नंबर।
जो कि हमारी आइटम्स होंगी, जिस कितनी आइटम्स हमारे कार्ट में है। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी फंक्शन होगा, जो भी लेगा हमारे पास आईडी जो कि है नंबर, और ये हमारे पास रिटर्न करेगा वाइड। इसके बाद हमारे पास डिक्रीज़ का क्वांटिटी होगी, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इंक्रीज़ की जगह कर देंगे डिक्रीज़। और लास्ट में हमारे पास होगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, सो रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो ये भी हमारे पास आईडी लेगा जो कि है नंबर एंड रिटर्न करेगा वाइड। तो अब हमने ये टाइप बना दिया और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एज शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट। सेव करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो हमारा शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ये 4 फंक्शन है। तो आप देखेंगे यहाँ नीचे हमारे पास वैल्यू पे एरर आ रहा है, क्योंकि ये बोलेगा कि हम मिसिंग कर रहे हैं गेट आइटम क्वांटिटी, इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी एंड डिक्रीज कार्ट क्वांटिटी। तो अब हमें ये सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे और हमें स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशन जो हमें होगी हमारी कार्ट की इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट का। तो यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट कार्ट आइटम्स कॉमा सेट कार्ट आइटम्स इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर एम्प्टी एरे, और इसको हम टाइप दे देंगे कार्ट आइटम, और इसको हम डिफाइन कर देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टाइप कार्ट आइटम इक्वल टू, तो इसके अंदर हम लेंगे आईडी जो कि होगा हमारे पास नंबर, एंड लेंगे क्वांटिटी जो भी होगा हमारे पास नंबर। सेव करते हैं। तो इसमें सिर्फ ली हमने आईडी एंड क्वांटिटी। तो आईडी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी आइटम है, क्वांटिटी से पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्राइस से, तो हमें फाइनल प्राइस पता लग जाएगा। तो अब नीचे चलते हैं और बना लेते हैं अपना फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन गेट आइटम क्वांटिटी, इसके अंदर ये लेता है आईडी जो कि है हमारे पास नंबर, और इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कर देंगे कार्ट आइटम्स डॉट फाइंड आइटम आइटम डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। अगर ये हमारे पास है तो हम रिटर्न कर देंगे क्वांटिटी, नहीं तो रिटर्न कर देंगे 0। तो यहाँ पे अगर हमारी आइटम की आईडी मैच करती है इस आईडी से तो हम रिटर्न कर देंगे क्वांटिटी, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे 0। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन बन चुका है। सो इसको यहाँ पे डालते हैं गेट आइटम क्वांटिटी। अब हमें बनाना है अपना नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारे पास इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पे बना लेंगे फंक्शन इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी, इसमें होगी आईडी जो कि हमारे पास नंबर, और हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी अपनी कार्ट आइटम्स। तो उसके लिए सेट कार्ट आइटम्स और इसके अंदर करंट आइटम्स। तो यहाँ पे हमारे पास सारी करंट आइटम्स आ जाएंगी। तो हमें इन्हें मॉडिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इफ़ करंट आइटम्स डॉट फाइंड आइटम आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो अगर ये मैच करती हैं तो हमारे पास आइटम हमारी है, बट अगर हमारे पास ये नल है मींस हमारी वो आइटम अभी कार्ट में नहीं है। तो जैसे हमारे पास ये बुक अभी हमारे कार्ट में नहीं है, यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करेंगे तब भी हमारे पास कार्ट में ऐड होगी। तो अभी हमारे पास इसकी वैल्यू नल आएगी। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऐड टू कार्ट तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगी हमारे कार्ट में। तो उसके लिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई है। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे पास करंट आइटम्स हैं, और उसके साथ में आईडी एंड क्वांटिटी कर देंगे 1। तो जैसे मैं ऐड टू कार्ट क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी ऐड हो जाएगी एंड क्वांटिटी हो जाएगी इसकी बुक की 1। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद एल्स लगाएंगे।
तो एल्स में हम रिटर्न करेंगे करंट आइटम्स डॉट मैप आइटम इफ आइटम डॉट ID इक्वल टू ID। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे आइटम एंड क्वांटिटी में कर देंगे एक ऐड आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस 1 और एल्स में रिटर्न कर देंगे नहीं तो आइटम ऐसे ही। सेव करते हैं तो हमारे पास इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी फंक्शन भी बन चुका है। तो यहाँ पे हमने चेक किया अगर हमारे कार्ट में वो आइटम नहीं है तो उस आइटम को हम ऐड कर देंगे और क्वांटिटी कर देंगे 1। अगर वो कार्ट में हमारे आइटम पहले से है तो उसकी क्वांटिटी में 1 प्लस कर देंगे, नहीं तो रिटर्न आइटम। तो इसको भी यहाँ पे हम डाल देते हैं इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी। अब इसके बाद हमारा फंक्शन आता है डिक्रीज कार्ट क्वांटिटी, तो इनको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिक्रीज कार्ट क्वांटिटी, तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इंक्रीज़ की जगह कर देंगे डिक्रीज़ और यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट इफ़ कंडीशन है तो यहाँ पे मैं नल के लिए नहीं चेक करूँगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या इक्वल टू 1 है और यहाँ पे हम फिल्टर कर देंगे अपनी करंट आइटम्स को। करंट आइटम्स डॉट फिल्टर आइटम डॉट ID इज़ नॉट इक्वल टू ID। तो इतना हमारे पास हो चुका है और यहाँ नीचे हमारी कंडीशन में प्लस की जगह हमें सिर्फ करना है माइनस। तो अब हमारा डिक्रीज कार्ट क्वांटिटी फंक्शन भी बन चुका है, तो इसको भी यहाँ पे डालते हैं डिक्रीज कार्ट क्वांटिटी। अब हमारे पास लास्ट फंक्शन रह गया है तो उसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फंक्शन रिमूव फ्रॉम कार्ट, इसमें भी ये लेगा ID जो कि हमारे पास नंबर और इसके अंदर सेट कार्ट आइटम्स, इसमें ले लेंगे करंट आइटम्स और इसके अंदर रिटर्न कर देंगे इसे। सेव करते हैं और यहाँ पे भी डाल देंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो अब हमारे पास सारे एरर्स जा चुके हैं, तो अब हमने सारे फंक्शंस बना लिए हैं तो अब इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टोर आइटम में। तो अब हम यहाँ पे ऊपर चलेंगे और यहाँ पे कर देंगे कॉन्स्ट गेट आइटम क्वांटिटी जो कि आएगी हमारे पास यूज़ शॉपिंग कार्ट से। तो ऊपर हमारा यूज़ शॉपिंग कार्ट इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे गेट आइटम क्वांटिटी आएगी, इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी आएगी, डिक्रीज कार्ट क्वांटिटी आएगी एंड रिमूव फ्रॉम कार्ट आएगा। तो ये सारे हमारे पास फंक्शन आ गए और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्वांटिटी के लिए गेट आइटम क्वांटिटी और इसके अंदर हम पास कर देंगे ID को। अब इसके बाद हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज इनको भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड टू कार्ट है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के अंदर कर देंगे यहाँ पे इंक्रीज कार्ट क्वांटिटी को यूज़ और इसके अंदर पास कर देंगे ID को। तो इस ऑन क्लिक को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमारा प्लस बटन है तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही आएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे भी सेम आएगा, बट इंक्रीज़ की जगह हमारे पास हो जाएगा डिक्रीज कार्ट क्वांटिटी। और लास्ट में हमारा रिमूव बटन है तो यहाँ पे भी लगा देंगे ऑन क्लिक और यहाँ पे आएगा हमारे पास रिमूव फ्रॉम कार्ट। सेव करते हैं और अपने आउटपुट पे चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो हमारे पास आइटम बढ़ रही है, कम हो रही है और यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही हो रहा है। और रिमूव पे करता हूँ तो वो रिमूव हो रही है हमारे पास। प्लस से हमारे पास इंक्रीज़, माइनस से डिक्रीज़ एंड रिमूव से रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो ये सब कुछ हमारे पास लग चुका है, बट अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे शॉपिंग कार्ट तो हमारे पास नंबर 4 ही है एंड चाहे मैं यहाँ पे ऐड करूँ रिमूव करूँ तो हमारे पास वो चेंज नहीं हो रहा और ये ना हमारे पास ओपन होता है ना भी क्लोज़ होता है। तो अगर यहाँ पे हमारी नैप बार में चलें तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाने पड़ेंगे जैसे ओपन कार्ट, क्लोज कार्ट और कार्ट की टोटल क्वांटिटी। तो उसके लिए फिर से चलते हैं शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट में, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम
और फंक्शंस लगा देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कार्ट फंक्शन, जो कि हमारे पास कुछ नहीं लेगा और रिटर्न करेगा हमारे पास void। ऐसे ही क्लोज कार्ट के लिए क्लोज कार्ट, जो भी फंक्शन है हमारे पास, और ये रिटर्न करेगा void। अब इसके बाद हम ले लेंगे कार्ट क्वांटिटी, जो कि हो गया हमारे पास नंबर, और लास्ट में हम ले लेंगे कार्ट आइटम्स, जो कि है हमारे पास कार्ट आइटम, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे टाइप डिफाइन कर रखा है। अब इनको हम यूज़ कर लेते हैं, तो नीचे चलते हैं और इनको मिनिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं कार्ट क्वांटिटी। सो यहाँ पे कॉन्स्ट कार्ट क्वांटिटी, जो कि होगी कार्ट आइटम्स डॉट रेड्यूस, और इसके अंदर ले लेंगे हम क्वांटिटी एंड ले लेंगे आइटम, और कर देंगे आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, नहीं तो रिटर्न कर देंगे 0। कार्ट क्वांटिटी होगी हमारे पास, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं कार्ट क्वांटिटी, एंड कार्ट आइटम्स को भी ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास दो फंक्शन रह गए, ओपन कार्ट एंड क्लोज कार्ट। तो उसके लिए यहाँ पे यूज स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट इज ओपन एंड सेट इज ओपन इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर फॉल्स। अब यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को बुलाते हैं। सो यहाँ पे कॉन्स्ट ओपन कार्ट इक्वल टू सेट इज ओपन ट्रू कर देते हैं, और यहाँ पे कॉन्स्ट क्लोज कार्ट सेट इज ओपन को कर देंगे फॉल्स। तो इससे हमारा कार्ट ओपन हो जाएगा और इससे हमारा कार्ट क्लोज हो जाएगा। तो अब इनको यहाँ पे ऐड कर देते हैं ओपन कार्ट एंड क्लोज कार्ट, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास सारी फंक्शनैलिटी बन चुकी है, ओपन कार्ट क्लोज कार्ट भी बन चुका है। अब चलते हैं अपनी नैप बार में और इनको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी नैप बार है, इसमें चलते हैं और ऊपर हमारे पास, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्ट ओपन कार्ट कॉमा कार्ट क्वांटिटी, जो कि आएगी हमारे पास यूज़ शॉपिंग कार्ट से। तो ऊपर हमारे पास यूज़ शॉपिंग कार्ट इंपोर्ट हो गया। अब इनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बटन, तो इसमें हम ऑन क्लिक पे लगा देंगे ओपन कार्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है, तो यहाँ पे लगाते हैं कार्ट क्वांटिटी, सेव करते हैं। तो भी 0 है, तो मैं प्लस करता हूँ, तो हमारे पास कार्ट क्वांटिटी बढ़ रही है। रिमूव करते हैं तो हमारे पास 0 हो गई। अब हमारे पास एक कार्ट कॉन्टीन्यूसली शो होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कर देंगे कार्ट क्वांटिटी अगर ग्रेटर है 0 के, तभी हमारे पास हमारे बटन शो हो। तो इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास कार्ट नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास उसकी क्वांटिटी होगी 1 और हमें ये दिखाई देना स्टार्ट हो गया। रिमूव करते हैं, अब हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास कार्ट ऐड हो गया। अब हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास ओपन कार्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अभी क्लिक करने पे हमारे पास कुछ हो नहीं रहा, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एक और कंपोनेंट, जो कि होगा हमारे पास शॉपिंग कार्ट। तो उस कंपोनेंट को यहाँ पे बनाते हैं शॉपिंग कार्ट डॉट tsx, और इसको कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन शॉपिंग कार्ट
और इसमें रिटर्न कर देते हैं अभी के लिए H1 शॉपिंग कार्ट। सेव करते हैं और अपने कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे शॉपिंग कार्ट। तो शॉपिंग कार्ट हमारे पास इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं तो अभी शॉपिंग कार्ट यहाँ पे आ रहा है। अब चलते हैं अपने शॉपिंग कार्ट में और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, रिटर्न में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑफ कैनवस, जो कि हमारे पास बूटस्ट्रैप से आएगा। और इसके अंदर ऑफ कैनवस डॉट हेडर और हेडर के अंदर ऑफ कैनवस डॉट टाइटल। टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं कार्ट। सेव करते हैं। अभी ये शो नहीं हो रहा तो उसके लिए यहाँ पे शो को इक्वल टू कर देते हैं हम ट्रू। सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये शॉपिंग कार्ट यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। तो इसकी प्लेसमेंट को चेंज करके कर देंगे एंड पे, तो ये हमारे पास इस साइड आ रहा है। और यहाँ पे ऑन हाइट लगा देंगे इक्वल टू क्लोज कार्ट के। तो क्लोज कार्ट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कॉन्स्ट क्लोज कार्ट, जो कि आएगा हमारे पास यूज़ शॉपिंग कार्ट से। तो यूज़ शॉपिंग कार्ट हमारे पास ऊपर इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्लोज बटन। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कार्ट शो हो रहा है और अभी यहाँ पे क्लोज करने पे क्लोज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे शो इक्वल टू ट्रू है हमारे पास, तो इसको इक्वल टू कर देंगे हम इज़ ओपन के। और शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम पास कर देंगे इज़ ओपन इक्वल टू इज़ ओपन के। अब वापस चलते हैं अपने शॉपिंग कार्ट में और यहाँ पे डाल देते हैं इज़ ओपन और इसको देते हैं टाइप शॉपिंग कार्ट प्रॉप्स। यहाँ पे आते हैं टाइप शॉपिंग कार्ट प्रॉप्स इक्वल टू इज़ ओपन, जो कि हमारे पास बूलियन। सेव करते हैं तो अब हमारे पास अपनी वेबसाइट वापस आ गई है। और अगर मैं यहाँ पे कार्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कार्ट में आइटम ऐड होगी और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास हमारा ये कार्ट ओपन हो गया। तो कार्ट में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। और अगर मैं साइड पे क्लिक करूँ तो हमारा कार्ट क्लोज हो गया। फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया तो भी हमारा कार्ट क्लोज हो गया। तो हमारे पास इतना बन चुका है। अब हमें इसके अंदर के कंटेंट को बनाना है। तो अगर हमने आउटपुट में देखें और कार्ट को ओपन करें तो यहाँ हमारे पास ये सारी आइटम्स आ रही हैं जो कि हमने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे हमारे पास रिमूव बटन, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे नेम है, इसका प्राइस है और कितनी क्वांटिटी में है। तो अभी हमें इसको बनाना है। तो उसके लिए हेडर के नीचे आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे ऑफ कैनवस डॉट बॉडी और इसके अंदर ले लेंगे स्टैक, जो कि हमारे पास बूटस्ट्रैप से ही आएगा। और यहाँ पे इसको हम गैप दे देंगे 3 का। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अपनी सारी कार्ट आइटम्स को मैप करवा लेंगे। तो यहाँ पे कार्ट आइटम्स भी हमारी आएंगी यूज़ शॉपिंग कार्ट से। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैप करवा लेते हैं कार्ट आइटम्स डॉट मैप आइटम। और यहाँ पे इसके अंदर रिटर्न करेंगे हम फिर से एक कंपोनेंट। अभी के लिए यहाँ पे एक डिव बनाते हैं। तो इसके अंदर रिटर्न करना है हमने एक कंपोनेंट जो कि होगा हमारे पास कार्ट आइटम। तो उसको बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम बना लेंगे कार्ट आइटम डॉट TSX। कार्ट आइटम डॉट TSX के अंदर चलते हैं और यहाँ पे बना लेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन कार्ट आइटम और इसके अंदर हम ले लेंगे ID एंड क्वांटिटी। यहाँ पे बनाने कार्ट आइटम प्रॉप्स और इस फंक्शन को यहाँ पे बना देते हैं। अब डिफाइन कर देते हैं अपने कार्ट आइटम्स प्रॉप्स को। सो यहाँ पे टाइप
कार्ट आइटम प्रॉप्स इक्वल टू आईडी जो कि हमारे पास नंबर एंड है हमारे पास क्वांटिटी जो भी है हमारे पास नंबर। तो ये हमारे पास कंपोनेंट बन चुका है। अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इस डिव को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे ले लेंगे कार्ट आइटम। तो ऊपर हमारे पास कार्ट आइटम इंपोर्ट हो गया और इसको हम की दे देंगे आइटम डॉट आईडी और पास करवा देंगे आइटम। अब चलते हैं अपने कार्ट आइटम में और अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखें, कार्ट ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे इमेज है, आइटम का नेम है, प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है और यहाँ पे टोटल प्राइस और यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन। तो रिमूव करने का ऑप्शन आता है हमारे पास रिमूव फ्रॉम कार्ट से। सो उसको यहाँ पे ले आते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट, जो कि आएगा हमारे पास यूज़ शॉपिंग कार्ट से। तो यूज़ शॉपिंग कार्ट ऊपर हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद हमें आइटम का नेम भी चाहिए, आइटम का प्राइस भी चाहिए। तो हम यहाँ पे पास करवाएं सिर्फ आईडी एंड क्वांटिटी। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा अपनी जेसन फाइल। सो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टोर आइटम्स फ्रॉम डाटा स्लैश आइटम्स डॉट जेसन। यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट आइटम इक्वल टू स्टोर आइटम्स डॉट फाइंड, इसके अंदर आई डॉट आई डी इक्वल टू आई डी और यहाँ पे लगाए थे चेक इफ़ आइटम इक्वल टू नल। तो हम रिटर्न कर देंगे नल, नहीं तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे अपनी सारी आइटम्स। सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टैक, जो कि हमारे पास बूटस्ट्रैप से आएगा और इसमें इसको हम यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं हॉरिजॉन्टल और गैप दे देंगे 2। इसके अंदर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे इमेज, इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे इसको सोर्स देते हैं आइटम डॉट img url। इसके बाद इसको देते हैं स्टाइल ताकि हमारे पास इमेज सही से आए। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देते हैं विड्थ 125 पिक्सल, हाइट देते हैं 75 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट कवर। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर ऐड टू कार्ट करेंगे। कार्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास इमेज सही से आ रही है। एक और आइटम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाली इमेज भी बिल्कुल सही से आ रही है। तो अब हमारी इमेज लग चुकी है। अब हमें चाहिए नेम, प्राइस, कितनी क्वांटिटी है और यहाँ पे टोटल प्राइस और यहाँ पे रिमूव करने के लिए बटन। तो अब हम इनको बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपने स्टैक को यहाँ पे स्टाइलिंग देते हैं। क्लास नेम दे देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि हमारे पास सब कुछ सही से अलाइंड है। अब यहाँ पे एक डिव ले लेंगे और इसमें भी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे एमी ऑटो। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक और डिव, और इस डिव के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए आइटम डॉट नेम। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पे हमारी आइटम का नेम आ रहा है। अब हमें चाहिए क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम एक स्पैन टैग लेंगे और इस स्पैन टैग के अंदर आ जाएगा क्वांटिटी और इनटू शो करने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे x। सेव करते हैं और यहाँ पे एक आइटम ऐड करते हैं कार्ट में। तो हमारे पास ये सही से आ रहा है। अब इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट कर देंगे म्यूटेड और यहाँ पे स्टाइल दे देंगे, इसको फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, इसका कर देंगे 0.75 rem। सेव करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं आइटम को और यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब इसके बाद ये तभी शो होना चाहिए जब हमारी क्वांटिटी
1 से ज़्यादा हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 1 एंड और इसके अंदर डाल देते हैं इस स्पैन को। सो यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो ऐड टू कार्ट करेंगे तो अब भी हमारे पास ये नहीं आ रहा, और जैसे ही मैं 2 कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे इंटू 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमें आइटम प्राइस दिखाना है, तो इस डिव के बाहर आते हैं और यहाँ पे लगाएंगे एक और डिव, और इसके अंदर यूज़ करेंगे फॉर्मेट करेंसी, एंड फॉर्मेट करेंसी के अंदर आइटम डॉट प्राइस, और इसको भी हम स्टाइलिंग दे देंगे क्लास नेम, टेक्स्ट रखेंगे म्यूटेड, एंड स्टाइल देते हैं इसका भी फॉन्ट साइज़ चेंज कर देंगे और इसको रखेंगे 0.75 REM। सेव करते हैं और यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस भी आ रहा है। अब इसके बाद हमें टोटल प्राइस चाहिए कि अगर हमारे पास 2 हैं तो 2 × 500 करके हमारे पास यहाँ पे प्राइस आएगा। तो उसके लिए अब इस डिव के बाहर चलते हैं और यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे, और इसमें भी यहाँ पे फॉर्मेट करेंसी, और इसके अंदर आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। सेव करते हैं और यहाँ पे ऐड करेंगे आइटम, 2 आइटम ऐड कर दी तो हमारे पास 1000 रुपये यहाँ पे शो हो रहे हैं। तब इतना भी हो गया। अब हमें चाहिए लास्ट में रिमूव बटन, तो उसके लिए यहाँ पे लगा देंगे बटन, जो कि आएगा हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंड टाइम्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्रॉस का आइकन आ जाएगा, और इसका वेरिएंट कर देते हैं आउटलाइन डेंजर, साइज़ कर देंगे स्मॉल, एंड ऑन क्लिक पे हमारे पास चल पड़ेगा फंक्शन रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसमें पास कर देंगे आइटम डॉट ID। सेव करते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं कुछ आइटम्स को। तो हमने ऐड कर लिया आइटम्स। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा प्राइस आ रहा है, तो बुक एक ही है तो 500, मैकबुक 2 हैं तो हमारे पास 1,99,800, कार भी 2 हैं तो यहाँ पे 16 लाख हमें शो हो रहा है। और यहाँ पे हमारा रिमूव बटन भी आ रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं रिमूव बटन पे क्लिक करूँ तो हमारी कार रिमूव होगी, मैकबुक पे क्लिक करूँ तो मैकबुक भी रिमूव होगी, और यहाँ से भी वो रिमूव हो चुकी हैं। और अभी हमारे पास कार्ट में बुक ही है, तो यहाँ पे हमारे पास बुक शो हो रही है, एक ही है तो एक ही बुक हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब इसके बाद हमारे पास एंड में रहता है ये टोटल प्राइस, तो अब हम लगाएंगे ये टोटल प्राइस। तो उसके लिए हम चलेंगे शॉपिंग कार्ट में, और यहाँ पे कार्ट आइटम्स के नीचे हम लगा देंगे एक डिव, और इसको दे देंगे स्टाइलिंग। तो मार्जिन स्टार्ट ऑटो, फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड, एंड फॉन्ट साइज कर देंगे 5। अब इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट करेंसी। तो फॉर्मेट करेंसी ऊपर हमारे पास इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे करेंगे कार्ट आइटम्स डॉट रिड्यूस, इसके अंदर हम ले लेंगे टोटल एंड कार्ट आइटम, और अब इसके अंदर चाहिए होंगी हमें फिर से आइटम्स जैसे हमने कार्ट आइटम में यूज़ की थी। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टोर आइटम्स फ्रॉम डाटा स्लैश आइटम्स डॉट जेसन। तो यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट आइटम इक्वल टू स्टोर आइटम्स डॉट फाइंड आई डॉट ID इक्वल टू कार्ट आइटम डॉट ID। अब रिटर्न कर देंगे हम टोटल प्लस आइटम, तो कभी हमारे पास आइटम होगी कभी नहीं होगी, तो उसके लिए यहाँ पे चेक लगा देंगे प्राइस, नहीं तो 0।
एंड मल्टीप्लाई कर देंगे कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी से, और लास्ट में यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू ले लेंगे 0। सेव करते हैं तो अब हमारा टोटल प्राइस भी लग चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो आइटम में देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है टोटल। सेव करते हैं और यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल प्राइस आ रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कर देते हैं स्पेस ऐड। सेव करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ये हमने आइटम्स ऐड टू कार्ट कर दी। ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है और बीच में स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास टोटल प्राइस। और अगर मैं कार को रिमूव कर दूँ यहाँ पे तो हमारा टोटल चेंज हो गया, और ऐसे ही अगर मैं मैकबुक को भी रिमूव कर दूँ तो हमारे पास टोटल चेंज हो गया। तो अब हमारे पास टोटल भी चेंज हो गया और हमारा ये शॉपिंग कार्ट कंप्लीट हो चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे सेव नहीं रह रहा कि हमारे कार्ट में कितनी आइटम्स थी। तो उसके लिए अब हम अपनी कस्टम हुक का यूज़ करेंगे एंड यूज़ लोकल स्टोरेज कस्टम हुक बनाते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे हमने हुक्स फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे बना लेंगे यूज़ लोकल स्टोरेज डॉट ts। अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़ लोकल स्टोरेज, तो हमने ये फंक्शन बना लिया। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, तो ये रहा हमारा शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट। ऊपर चलते हैं और यहाँ पे यूज़ स्टेट की जगह हम यूज़ करेंगे यूज़ लोकल स्टोरेज। तो ऊपर हमारे पास यूज़ लोकल स्टोरेज इंपोर्ट हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक अनदर प्रॉपर्टी भी पास करनी पड़ेगी जो कि होगी हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे शॉपिंग कार्ट एंड यहाँ पे एक कॉमा। सेव करते हैं। अब हमें अपने यूज़ लोकल स्टोरेज को सेट करना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास कस्टम जेनरिक टाइप के साथ भी काम करे और हमारे डिफरेंट प्रॉप्स के साथ भी काम करे। तो चलते हैं अपने यूज़ लोकल स्टोरेज में और यहाँ पे इसको कर देंगे जेनरिक टाइप, और अब यहाँ पे डाल देते हैं की जो कि होगी हमारे पास स्ट्रिंग, एंड इसके बाद इनिशियल वैल्यू जो कि होगी हमारे पास टाइप ऑफ टी, और होगी हमारे पास एक फंक्शन जो कि हमें रिटर्न करता है टाइप ऑफ टी। अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट। सो कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू इक्वल टू यूज स्टेट, इसको भी दे देंगे हम जेनरिक टाइप, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शन ताकि हमारे पास ये एक बार ही चेक करे। सो यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट जेसन वैल्यू इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम की। अब इसके बाद चेक लगा देंगे इफ़ जेसन वैल्यू नॉट इक्वल टू नल देन रिटर्न जेसन डॉट पार्स जेसन वैल्यू। इफ टाइप ऑफ इनिशियल वैल्यू इक्वल टू है हमारे पास फंक्शन, तो हम रिटर्न कर देंगे इनिशियल वैल्यू एज टी, और यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन, और यहाँ पे एक और एल्स, और इसके अंदर रिटर्न कर देंगे इनिशियल वैल्यू। अब इसके बाद नीचे हम यूज़ कर लेंगे यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास यूज़ स्टेट इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसको कर लेते हैं हम इंपोर्ट।
और नीचे अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे यूज़ इफ़ेक्ट, और इसके अंदर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वैल्यू, और ये हमारे पास तभी चलेगा अगर हमारी की चेंज हो या वैल्यू। अब लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू एंड सेट वैल्यू एज टाइप ऑफ वैल्यू कॉमा टाइप ऑफ सेट वैल्यू। सेव करते हैं तो अब हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट की मैकबुक, एक बुक और एक मैंगो, तो ये हमारे पास कार्ट में आ चुके हैं। अगर मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ तो भी हमारे पास ये कार्ट में ही शो हो रहे हैं, और अगर मैं मैकबुक रिमूव कर देता हूँ अब और फिर से रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास अब डाटा हमारे पास रह रहा है। तो अब यूज़ लोकल स्टोरेज हमारी हुक भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड लास्ट में अपने टाइटल को चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे और index.html में, और इसको कर देंगे हम शॉपिंग कार्ट। सेव करते हैं तो हमारा टाइटल भी अब चेंज हो चुका है और हमारा ये कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको देख लेते हैं हम फुल स्क्रीन में। तो फुल स्क्रीन में हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, आइटम्स ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टोर ओपन करेंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल आ रहा है और हमारे सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।